की पत्तियाँ वसीम भाई, फुल शावर कर रहे हैं मुझे। शुक्रिया थैंक यू। लेकिन ये ड्रिंक में डालने के लिए हैं। ओहो मैं खुश हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आप भी हैं नहीं? अस्सलाम वालेकुम। मैं आऊंगी तो सेगमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगली बार नहीं, आपका ये मैंने ख्याल सीख है लिया वैसे। है। हाँ अच्छा है, ये खुशफहमी होनी चाहिए, लेकिन ठीक है। हाँ आप नहीं होंगे ना तो हम पूरा कुछ हम कुछ नहीं अच्छा कर लेंगे। हाँ नहीं कुछ नहीं आज क्या गिरा रहे हैं आज बोलो। मैं मुझे लगा माफी मांगनी मुझसे, गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई। अच्छा हाँ जी तो तो क्या है सिलसिला? आगा साहब, गालिब साहब, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। क्या क्या? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ठीक ठाक बिल्कुल। तो क्या इरादे हैं, क्या चाहती हैं आप? मोमोज बनेंगे आज। क्या बनेंगे? मोमोज। मोमोज? जो है वो तो हमारा वो कैरेक्टर है बच्चों का। हाँ, को लेकिन कहते ये हैं, भी ये character है। डम्पलिंग्स हैं। अच्छा। चिकन डम्पलिंग्स है हमारे पास। हम बना रहे हैं डम्पलिंग करी सूप। लेकिन इनको मोमोज भी कहते हैं ना। मोमोज भी कहते हैं इसको, डम्पलिंग्स भी कहते हैं इसको, अच्छा। हम मंटू भी कहते हैं, कुछ लोग पता नहीं एक दो अलग और अलग भी नाम है जुबान- इसके कुछ। हाँ बहुत सारे। हाँ हाँ। तो अच्छा। हम जो है डम्पलिंग करी सूप बना रहे हैं, जिसके लिए हमें जो है वो कोकोनट मिल्क चाहिए है। कोकोनट मिल्क मतलब खोपरे का दूध। वाह वाह खोपरे वाह का वाह दूध, वाह वाह। पता है ना आपको। खोपरे की क्रीम भी नारियल का चाहिए दूध है। नहीं होगा खोपरे के दूध की जगह? खोपरा या नारियल, सॉरी हाँ नारियल का दूध। नारियल का दूध सही है। आप बात तो में आप लोग ज़्यादा अच्छे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगले साल हम खुद ही कर लेंगे भाई ये सेगमेंट। हाँ सही कर लीजिए, सही है। अच्छा अभी मैं बता रही हूँ, अब आप लोग भी कभी गलत बोल सकते होंगे। हाँ, मेरे of पास course, यहाँ of पर है कोकोनट का जो मिल्क होता है, कोकोनट की क्रीम है मेरे पास। मेरे पास यहाँ पर प्याज हैं, सही है, जो कि होते हैं रेड अनियंस, मैंने चॉप कर लिए हैं। साथ में मेरे पास है गार्लिक, जो कि होता है लहसुन, उसको भी चॉप कर लिया है। जिंजर, जो कि होता है अदरक, उसको भी चॉप कर लिया है। और हमारे पास यहाँ पर है फिश सॉस। ठीक है, फिश सॉस अगर आपको ना मिले तो आप नॉर्मल सोया चले सॉस फिश सॉस की उर्दू भी बताएं आप। मछली सबकी का बताई, सॉस की उर्दू भी चटनी। बताएं। मछली की मछली का सॉस। चिली की चटनी। नहीं, मछली की चटनी नहीं है, ये गलत है। फिश सॉस एक मार्केट में अवेलेबल सॉस है, वो हम डाल सकते हैं, सही है। इसके अंदर मेरे पास जज़ा का पिंक सॉल्ट है यहाँ पर, ये हम ऐड करेंगे। सोया सॉस है मेरे पास, लेमन जूस है, जो लीमू का जूस होता है। सोया सॉस आपको मिल जाता है हर जगह सोया पे। सॉस की उर्दू क्या होगी? स्लीपिंग सॉस। जागा English सॉस इसकी आपने sleeping बोला sauce था ना होती पहले। अच्छा, थाई बैजिल है मेरे पास। थाई बैजिल होता है, जैसे नॉर्मल बैजिल होता है तुलसी के पत्ते, इस तरह थाई बैजिल अलग आता है। इसमें थाई, थोड़ा सा थाई एरोमेटिक्स का फ्लेवर Right. होता है, सही है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे थाई करी पेस्ट है, रेड करी देखा पेस्ट। हुआ ना, ये सब मलाई लग गई आपके क्या तीनों पे। अच्छा भाई, कहाँ लग गई, किधर लग गई, किधर लगी? लगी 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 देख, ये लगी लगी है ना? जी, तो क्या हुआ, उसके किचन भी के कामों नहीं में किया मैंने, बस देख लें। कोई बात नहीं। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे थाई करी पेस्ट है, रेड करी पेस्ट होता है, थाई करी पेस्ट के नाम से मिलता है। किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, सही है, मिलता है ये बहुत आसानी से। साथ ही साथ मेरे पास यहाँ पे स्कैलियंस हैं या हरी प्याज, इसको आप लंबा लंबा काट के, इसको पंजाबी में कहते हैं पूके। सॉरी, पूके अच्छा ठीक है, पंजाबी तो में। ठीक है। हाँ। तो जो पंजाबी है प्याज उनको को। पता होगा, ये मैं ऊपर Yes. ही कर लूँ, वो बाद में लगेगा भूखे वरना। से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। नहीं वो नहीं। अच्छा अच्छा, मेरे वो पास नहीं। यहाँ चिकन स्टॉक है, मैं माफी चाहता हूँ। जो कि हमने कनौर के क्यूब्स ओ, बनाए नहीं, हैं। नहीं, वो कनौर लगा के मुझे। क्यूब्स पूंखे को से हमने बचा। गर्म पानी में थोड़ा सा हल कर लिया, डाइल्यूट कर लिया, सो दैट Sorry. यार, मैं शेर सा सुन रहा हूँ। नहीं करें आप लोग, करें, अपनी मस्ती में होते हैं आप लोग, मज़ा आता है मुझे भी। नहीं मैंने यार ये बहुत अलग था। तो इसको हमने हल कर लिया पानी में, तो ये एक यखनी की शक्ल इख्तियार कर लेगी, जो आपकी कनौर का क्यूब है। और कनौर का आपको पता है कि सॉसेज, क्यूब्स और स्टॉक्स के जो पाउडर्स हैं उसके अंदर वाइड रेंज है, और सीजनिंग्स भी बहुत सारी हैं इनकी, तो आप लोग ये यूज़ करें ज़रूर। और कनौर एक AI जनरेटर टूल लेके आया है, जो कि एक ऐप है, उसके ज़रिए आप बहुत सारी रेसिपीज़ यार जनरेट। ये बड़ी शानदार बात है कि आप कुछ भी उसको बताएं मुझे इस तरह की चीज़ चाहिए, वो रेसिपी आपको जनरेट कर जी, और उसमें आप अपने सजेशन मेरे दे जैसा बंदा सकते हैं, नहीं बना तो वो सकता ना खुद उसको से देख के। रेसिपी ख्याल बना देता है। सकता है। हाँ, सब तो वही बता रहा होगा ना। उसके लिए कुछ करना भी पड़ेगा ना, ये तो नहीं कि सिर्फ वो बना के भी दे देगा आपको, बनाना तो खुद ही पड़ेगा, वो आप कर नहीं सकते। नहीं वो सब बता देगा और एक बंदे को मैं बता दूंगा, वो बना अच्छा लेगा। हाँ, ऐसे तो हो सकता है। तो इसका क्या करना है? इसका ऑन करना है। और एक हम बना रहे हैं 7 अप पार्टी पंच, वो इकरार भाई बनाएंगे। फ्रूटीन का जूस और 7 अप के साथ हम अनार के पार्टी भी हम बनाए, पार्टी अनार पंच के भी हम बनाए, ये क्या बात हुई? अनार के आइस क्यूब्स हैं, अनार को हमने आइस क्यूब्स की शक्ल में फ्रीज कर दिया है, और रोज पेटल्स के साथ उसको गार्निश करेंगे। फ्रूटीन का जूस और 7 अप ठंडी डाल के मज़े की एक रिफ्रेशिंग सी ड्रिंक बन जाएगी बिल्कुल ठीक हमारी। है। इसमें क्या करना है आपने? इसमें अभी हम करी का वो स्टार्ट करेंगे, और साथ में हम डम्पलिंग्स को उबाल लेंगे। तो मैं ये करती हूँ, स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, मैं ज़रा गालिब साहब से एक दो सवाल भी पूछ लूँ, ज़रा बहुत सारे सवाल आए हुए हैं। तो हुजूर आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम। सर एक तो पहले ये बताएं कि
लाहौर के जो ए लेवल के स्टूडेंट्स हैं वो अगर अपनी फिजिकल ग्रोथ और हाइट बढ़ाना चाहें, वैसे नहीं, लाहौर से सवाल है कि ए लेवल के स्टूडेंट्स, अच्छा मैंने कहा अपनी अगर ए लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनका ये सवाल है कि फिजिकल ग्रोथ और हाइट के हवाले से जो थोड़े वो परेशान हैं, तो आप ऐसा हल बता दें जो चाहे ए लेवल का हो, ओ लेवल का हो, सब पे जो यकसा। हाँ, ये सवाल ए लेवल से मुतालिक हम चाह रहे हैं सबके लिए बता दें आप। सबसे पहले जेनेटिक्स देखनी चाहिए कि आपकी जीन क्या है। हम लोग कोशिश ये कर रहे होते हैं कि हमारी वालदा और वालिद दोनों की हाइट छोटी है और हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा 6 फीट का हो जाए। जीन से लड़ाई तो नामुमकिनात में से एक बात है कि वो तो मुमकिन है ही नहीं कि हम उसकी हाइट बढ़ा सकें। ओके, तो हाइट बढ़ाने के लिए अगर आप सिर्फ हड्डियों की तक़वियत के लिए कोई चीज़ लें, जैसे इसके लिए हड्डियों की तक़वियत के लिए, जिसमें अगर हकीकत की बात करूं तो हमारे यहाँ एक खमीरा होता है जिसको कहते हैं खमीरा मरवारीद। ये सच्चे मोतियों से बना हुआ होता है, प्योर कैल्शियम होता है और ये बेहतरीन दवा हो सकता है उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि नेचुरली उनकी हाइट और उनका जो वेट है वो एक अच्छी पोजीशन पर आ जाए। मैं वेट की बात करूं या मैं हाइट की बात करूं, दोनों जेनेटिक्स से लिंक होते हैं। खासकर अक्सर मेरे पास लड़के आते हैं 17-18 साल के बहुत स्किनी हैं, मैं सिर्फ उनसे एक छोटा सा जुमला इस्तेमाल करता हूं कि इस उम्र में अपने वालिद साहब की तस्वीर देखो, अगर इस तरह नहीं है तो फिर तो इलाज मुमकिन है या कुछ करो, वरना आपका जेनेटिक्स है, आप कुछ नहीं कर सकते। एक टाइम के बाद हल्के हल्के वजन में खुद बेहतरी आती है। और इसमें एक छोटी सी चीज़, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें गैर मयारी अवेलेबल हैं, जिसमें मैं बहुत सारे ब्रांड्स को ऐसे जांच चुका हूं जिसमें वज़न और फुलाने के लिए होती हैं बेसिकली वो, और हाइट लिखा हुआ होता है, उसमें स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल होता है, ख्वाह वो हर्बल ही क्यों ना हो। अच्छा, तो हर्बल लिखा हुआ होता है, हर्बल नहीं होती माजरत के साथ। तो जिससे भी लें पहले ये तस्दीक कर लीजिए कि ऐसी कोई अज्जा उसमें मौजूद नहीं है, क्योंकि स्टेरॉइड या कॉर्टिजोन ऐसी चीज़ है जो कि आपको शुरू में फ़ायदा तो दे देगी तमाम मामलात में, लेकिन लॉन्ग टर्म उसके रिएक्शंस बहुत ज़्यादा। ये जो आपने खमीरा मरवारीद का जिक्र किया, इसमें अक्सर ये है कि वो उसके इस्तेमाल के बाद दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है। नहीं हज़रत, खमीरा मरवारीद के इस्तेमाल से दिल की धड़कन में बेहतरी आती है, उसके जो खवास हैं उसमें। अच्छा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसी खमीरा कुछ और होगा जिससे ताकत और कुव्वत और ब्लड प्रेशर, दिल की ठीक है, वो कैल्शियम लेवल, हजम के निज़ाम के लिए भी कुछ हद तक वो बेहतर होता है। आपको किसी ने गलत वाला खिला दिया होगा ना? नहीं हो सकता है, नहीं इसे 2 नंबर खिला। अच्छा, तो ये अब ये आपने फरमाया कि वो उसी उम्र में अगर अपने वालिद की तस्वीर देखें और देखें कि मैं भी वैसा ही हूँ तो ठीक है, इसमें परेशान। लेकिन बहुत सारे मामलात में ऐसा होता है कि वालिदैन की हाइट इतनी अच्छी नहीं होती और बच्चों की हाइट बहुत बेहतर होती है। तो फिर अपनी डाइट पे तवज्जो दें। खजूर का शेक, केले का शेक, सुबह नाश्ते में 2 फ्राइड अंडे एक रोटी के साथ या पराठे के साथ, इस तरह की डाइट लें। अपनी डाइट पे तवज्जो दें, ज़्यादा बेहतर होगा, ना कि ये कि डिफरेंट किसी किस्म की अद्वियात पे जाएं जो कि आपको लॉन्ग टर्म रिएक्शंस का सामना करना पड़े। मैं सिर्फ मिसालन एक बात करूं, एक बच्चा मैं जानता हूं पर्सनली, वो बहुत अच्छा था पढ़ाई में और वो अब इस वक्त PhD है माशाल्लाह, लेकिन जब वो 18 से 22 साल के दरमियान में बहुत स्किनी था, उसको किसी ने कोई प्रोडक्ट बताई वज़न बढ़ाने की, वो बहुत अच्छा तालिब इल्म, उसने वो सिर्फ 1 या 1.5 महीना इस्तेमाल किया, उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले और उस दवा के रिएक्शन की वजह से उसके कूल्हे की हड्डी ख़राब हो गई और वो पिछले 8 साल से बिस्तर पर है, उठ नहीं सकता। PhD उसने बिस्तर पे की है। तो बात यह है कि इस तरह की फजूलियात से जो कि हम गलत लेके उसका रिएक्शन अपनाते हैं, ये छोटा रिएक्शन नहीं है, एक बहुत अच्छा बच्चा जो आगे बहुत कुछ कर सकता था मुल्क के लिए, अपनी फैमिली के लिए, वो बिस्तर पे पड़ा है 8 साल से। ओह गॉड। और रीजन सिर्फ और सिर्फ वो दवाई के कुछ ऐसे अज्जा जिसने खराबी पैदा की। ये इतना नहीं, इतना संजीदा भी हो सकता है मामला। तो ये दुआ भी उस बच्चे के लिए कि अल्लाह ताला सेहत कामिल अता फरमाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब भाई ब्रेक पे जाने से पहले आप ज़रा अपडेट दे दें, फिर हम ज़रा। मैं बिल्कुल बताती हूँ। मैंने डालडा के ऑयल के अंदर थोड़ा सा प्याज को ट्रांसलूसेंट किया, उसके बाद उसमें गार्लिक को थोड़ा सा सौते किया, उसके बाद मैंने उसमें डाला थाई बैजिल, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, थाई बैजिल मैंने डाला ताकि उसका थोड़ा सा अरोमा निकल आए। और उसको सौते करने के बाद मैंने थाई करी पेस्ट डाला। थाई करी पेस्ट डालने के बाद मैंने 1 टेबलस्पून थाई करी पेस्ट डाला, फिर कोकोनट मिल्क डाला, उसको मिक्स किया। अब इसको मैं सिमर होने दे रही हूँ, मतलब थोड़ा उबाल आ जाए इसके अंदर। उसके बाद इसके अंदर मैं फ़िश सॉस डालूंगी, लेमन जूस डालूंगी, लीमू का जूस और फ़िश सॉस डाल के। उसके बाद इसमें ये डम्पलिंग्स हमारी बॉयल हो रही हैं और थोड़ा सा चिकन स्टॉक हम लोग जो है ना वो एंड में ऐड करेंगे, कंसिस्टेंसी देखते हुए कि जो है वो कितनी हमारा थिक आपको करी चाहिए, बिकॉज ये करी और सूप के बीच की चीज़ है, सही है। और कोकोनट क्रीम भी एंड में ऐड करेंगे और इसको फिर हम गार्निश करेंगे हरी प्याज से, धनिए से और किसी भी चिली ऑयल वगैरह से आप बना। कोकोनट क्रीम जो है
जी। ये नॉर्मल जो दूसरी क्रीम है, कोई बता सकता है उतने ही कैलोरीज होती हैं इसमें या ये निस्बतन थोड़ा बेहतर होता साहब आई थिंक बेहतर बता सकेंगे, माजरत, मैंने गालिब सुना साहब। नहीं सवाल, है? जी मैंने सवाल नहीं सुना, माजरत। मैंने कहा कि ये कोकोनट क्रीम जो है, ये जो दूसरी आम क्रीम होती है दूध वाली, उससे कम कैलोरीज होती हैं, ये भी कमोबेश वैसी ही कमोबेश वैसे ही है। माजरत के साथ मेरा इल्म इतना उस तरह से नहीं है, ठीक है। स्पेसिफिकली जवाब दे इस पे सकूं। रिसर्च कर लेते हैं थोड़ी सी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है। सही है। चलो एक अच्छा सवाल है। एक हम ब्रेक ले लेते हैं और फिर जरा ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। आते हैं ब्रेक के बाद ये वापस आते हैं। कोकोनट क्रीम है जी। जी जनाब अली खुश आमदीद कहते हैं एक बार फिर। तो क्या तक पहुंचा, मामला क्या है? भाई वो जी, तो मैंने तैयार जो कर दिया है उन्होंने। वो जो सिमर हो गया था वो उसको मैंने डम्पलिंग्स को एक बोल के अंदर निकाला उबालने के बाद, और उसके ऊपर से करी को पोर कर दिया, करी सूप को। ऊपर से मैंने जो है हरी प्याज को लंबा लंबा काटा हुआ था तो उसको मैंने ऊपर से वो कर दिया, डेकोरेट कर दिया, उससे गार्निश कर दिया। और कोकोनट क्रीम और सेसमी ऑयल और फिश सॉस थोड़ा सा ऊपर मैंने डाला। थोड़ा सा मैं थाई बेजल भी इस पे थोड़ा कलर के लिए डाल दूंगी, और थोड़ा सा धनिया। अगर आपके पास चिली ऑयल है तो आप चिली ऑयल भी डाल सकते हैं। और बाकी साथ में इकरार भाई जो हैं वो बनाएंगे अच्छा, drink, ओह, मैं तो भूल गया। which बनाओ बे, is, बनाओ। 7 अप पार्टी पंच। उसके अंदर हम फ्रूटीन का जूस डालेंगे और 7 अप के साथ उसको मिक्स करेंगे। अनार के हमने क्यूब्स जो हैं ये वो बहुत बना के खूबसूरत लग रखे रहे हैं हुए बादाम हैं। साहब, देख रहे हैं आइस हाँ, आइस के क्यूब्स हमने इस तरह बनाए आइस क्यूब्स हैं? यस सर। जी, इसमें अनार का जूस डाल के आइस क्यूब्स या अनार को ब्लेंड करके आप डाल के इसको आइस क्यूब्स की शक्ल में आप कर दें तो ये बहुत प्रेजेंटेबल लगता है और अच्छा लगता है। साथ में इसके रोज़ पेटल्स हैं और लेमन जूस है, ये हम अच्छे से बना के यहाँ पे रख देंगे ड्रिंक। और प्रोटीन का आपको पता है, प्रोटीन के जूसेस जो हैं वो 100% प्योर जूसेस आपको मिलते हैं प्रोटीन के, और बहुत सारी वैरायटी फ्रूट जूसेस में और नेक्टर्स में दस्तयाब है मार्केट में बहुत ईजीली, तो आप लोग वो ख़रीद सकते हैं। और मैंने ब्रेक में ना मेरे हाथों पे थोड़ा वो आस्तीन पे भी और हाथ पे थोड़ी कोकोनट क्रीम लग गई थी, तो मैंने लाइफ बॉय का मैंने कहा बता दूं आपको कि लाइफ बॉय के साथ मैंने जो है हाथ वॉश किया और लिटरली मेरे हाथ इतना सॉफ्ट फील कर रहे हैं, इतना अच्छा है कि मैंने अपने घर में भी यूज़ करना शुरू कर दिया। क्या बात है, वाह और लाइफ बॉय की जो पैकेजिंग है ये भी आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी एक पैकेजिंग में इन्होंने अब अपने सोप को जो नया इनका वेरिएंट है उसको इन्होंने पैक करके ये दस्तयाब है। बहुत आइंदा ज़्यादा आप हमसे लड़ाई करेंगी, वरना भी हम बता देते हैं हकीकत। सॉरी आइंदा आप तो हमसे लड़ाई नहीं की। झगड़ा करेंगी, मैंने की नहीं वरना लड़ाई। सच बताने जा रहा हूँ मैं। नहीं मैंने क्या लड़ाई की, और नहीं सच करेंगी क्या ना? है मुझे तो खुद ही नहीं पता भाई, ऑडियंस को ये लोग वो उसमें रख रहे हैं। बहुत आप लोग ना चालाक और बता दूं, शरारती बच्चे बता नहीं। दूं, बताएं, बता जवाब दें। दें। हाँ बोले। बता दें, मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं है भाई, मैं शरीफ यही तो हम कह रहे हैं, आपने कुछ ऐसा किया ही नहीं है। प्यारी सी मैं एक इंसान यही तो हम हूँ। बता रहे हैं। अच्छा जी, डाल दिया हमने खाना इसके बना रही हूँ, आप लोगों को मुझसे भी मसला हो रहा है, फिर मैं कुछ करूँ बोलूँगी तो मजाक कर रहे हैं, हम लोग मजाक करते हैं। जो भी गिरा दिया। अरे कोई बात नहीं, इकरार भाई जो हैं वो आइस भी गिरा क्यूब्स दिया। डाल रहे हैं, और ये ऐसी ड्रिंक है कि आप अपने बच्चों को भी पिला सकते हैं, बिकॉज इसमें आइस क्यूब्स इतने खूबसूरत हैं कि बच्चे बड़े शौक से पियेंगे, लेकिन जाहिर है गला ख़राब हो जाता है तो आप कोशिश करेंगे कम ही आइस क्यूब्स यूज़ करें बच्चों के लिए। और रोज़ पेटल्स भी इसमें जाएंगे, तो एक रोज़ की भी बड़ी एक खसूसियात होती हैं, जो गुलाब के पत्ते होते हैं कंज्यूम कर सकते हैं आप, तो बहुत अच्छा तो एक और गिरा फ्लेवर आ दिया, जाएगा। कोई अंदर से बात निकाल के बाहर गिरा दिया। कोई बात नहीं, इसका ढकना लगा के फिर आप इसको कर दीजिएगा। तो ये हमारा डम्पलिंग करी सूप थाई स्टाइल, और आप चाहें तो उसमें लेमन ग्रास भी डाल सकते हैं। लेमन ग्रास एक थाई हर्ब होता है, वो आप डाल सकते हैं। लेमन ग्रास को उससे क्या बोलते हैं उर्दू में? खट्टा खट्टा सा उसका फ्लेवर होता है। लेमन ग्रास को क्या बोलते हैं, अच्छा नींबू सवाल की है, घास। इसी नाम से पता ही नहीं है लेमन कि ग्रास के क्या नाम से मशहूर है। सही, ओके। किस नाम से? लेमन ग्रास के नाम। लेमन ग्रास के नाम से। अच्छा, ओके ओके ओके। अच्छा, वैसे पता ये नहीं। जरा जब तक आप ये कर रहे हैं आगा साहब, ये तो एक और सवाल का जवाब देते हैं कि वो शहजाद साहब मीरपुर खास से पूछ रहे हैं, स्किन एलर्जी या फेस के कलर का इशू हो तो क्या कोई ग़िज़ा या कोई चीज़ को फौरी तौर पे कम दिनों में ज़्यादा असर दिखा सकती है, स्किन एलर्जी और फेस के कलर से मुताल्लिक?
शहजाद साहब के साथ साथ बहुत सारी ऐसी ख़वातीन या बच्चियां भी हैं जिनका शायद यही सवाल हो, जिसमें मैं एक छोटा सा और इजाफा कर दूं कि पिंपल्स की सूरत हाल बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक तो क्योंकि ये मीरपुर ख़ास में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा हाइजीनिक कंडीशंस मैंने देखा है कि इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती वहाँ पर, तो मुँह को साफ़ करना और गर्द गुबार के बाद अच्छी तरीके से मुँह की सफाई का करना सबसे पहली चीज़ है। अगर बात की जाए चेहरे की और बालों को, दोनों को मैं इसमें कंबाइन करना चाहूँगा। हम लोग ये कहते हैं कि चेहरा और बाल आपकी जो इंटरनल हेल्थ है उसका एक आईना होते हैं। इंटरनली आप जितने फिट हैं, जितने आप इंटरनली खुश हैं, जिगर के हवाले से की बात करूं या मैं खून की सफाई से रिलेटेड बात करूं या हार्मोनल इश्यूज़ के हवाले से बात करूं, तीनों चीज़ों का जो अक्स है वो आपके चेहरे पर आएगा। पिंपल्स, बच्चियों की पहले बात करूं तो बच्चियों में पिंपल्स ज़्यादातर हार्मोनल इश्यूज़ या खून में हिद्दत की वजह से होते हैं। हिकमत की ज़बान में कहते हैं कि खून में हिद्दत हो गई है, वो रिलेटेड होती है। कुछ अमराज ऐसे होते हैं जो जिगर के होते हैं और उससे रिलेटेड होती है, राइट। तो उसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इसके लिए एक छोटा सा नुस्खा अर्ज़ करूं, जो कि अगर आप अपना खून साफ़ करना चाहते हैं, पिंपल्स हैं, आपको स्किन की किसी भी किस्म की बीमारी है, इवन सोराइसिस या एक्जिमा भी है, तो आप अपनी जो बाकी अद्वियात ले रहे हैं डॉक्टर की, उसके साथ साथ अगर ये नुस्खा अपनाएं तो आपके खून की सफाई होगी और जिगर के अफ़ाल में बेहतरी आएगी, जो कि एक अच्छी चीज़ होगी आपके इस मर्ज़ के लिए। इसमें 4 चीज़ें हैं। एक जड़ी बूटी होती है, उसका नाम है मुंडी। मुंडी तकरीबन 3 ग्राम लेंगे। उन्नाब, बेर जैसे होते हैं, वो 3 अदद लेंगे। चिरायता एक जड़ी बूटी है, वो 3 ग्राम लेंगे। और आखिरी जड़ी बूटी है सरफोका। ये चारों जड़ी बूटियों को जो है वो आराम है, इधर से नहीं फंसे हुए थे हम तो, आप आ गए हम आसमान से आप वहाँ इंग्लिश में फंसे हुए थे, मैं आपको ज़्यादा उर्दू में लेके चला गया हूँ। तो ये चारों जड़ी बूटियों को 1.5 गिलास पानी में पकाएं। जब वो पानी आधा रह जाए तो रात को छान कर पी लें। ये एक बेहतरीन दवा है प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड के लिए। जिनको झाइयाँ हो रही हैं, स्किन का कलर ख़राब हो रहा है, 2 टोन स्किन हो रही है, जिसम में कहीं पे भी खारिश है, या अपनी स्किन को ब्राइटर नोट पे लेके जाना चाहते हैं, उनके लिए एक बेहतरीन नुस्खा है। ये कहीं से भी मिल जाएंगी ये उन्नाब, सरफोका, उन्नाब, चिरायता, मुंडी, ये चारों चीज़ें बहुत आसानी किसी भी पंसारी से मिल जाएंगी। पंसारी से। अच्छा, पंसारी कहाँ से मिलेगा ये? अच्छा सवाल तो है कि पंसारी, मैं यही सवाल था कि एक ज़माने में तो हमें याद है, बचपन में तो हमें मैं नहीं कहा वसीम भाई, मैं कहा ही नहीं, आप भी थी शुरू हो गए। हम कहा है मैंने, तो वो भेजते होते थे बुजुर्ग के, जी फलां वो ले आए पंसार से चीज़ें। आजकल मुझे आखिरी मरतबा याद नहीं कि मैंने पंसार की दुकान कब और कहाँ देखी है। अब मेरे ख्याल से अगर मैं, क्योंकि मेरा तो ज़्यादा निस्बतन ये कम हुआ है वैसे पंसार स्टोर्स, या मेरे ख्याल से पिछले तकरीबन 5 से 7 सालों में इसका रुझान दोबारा बढ़ा है। अच्छा। पहले गली मोहल्लों में नहीं हुआ करती थी। अब मैं, रिहाइश मेरी गुलशन इकबाल में है, तो मैं अगर वहाँ पे भी देखूँ तो तकरीबन 2-3 ब्लॉक में 1 या 2 दुकानें आपको लाजमी मिल जाएंगी जो जड़ी बूटियाँ फ़रोख्त कर रही हैं। तो इसका रिवाज शायद मॉर्निंग शोज़ की वजह से भी और डिफरेंट किस्म के जो टोटके बताने वाले लोग हैं उनकी वजह से बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ा। अच्छा, जिंदाबाद, ठीक है, ये बेहतरीन हो गया। वो कह रहे देखो मेरे ख्याल से कि ये कम हो गया, नहीं जी बढ़ गया 5 साल। मतलब बिल्कुल ही ना, ये आर्गुमेंट को उठा के यहाँ फेंक दिया। आप बताएं क्या बनाया उन्होंने? बस दलील रद्द अच्छा हो गया यार। ये जो हमारा डम्पलिंग करी सूप है, उसके साथ हमारा 7 अप पार्टी पंच हमने जो है वो बनाई। 2 चीज़ें पार्टी बहुत सिंपल मैंने बनाई और पार्टी पंच भी मैंने बनाया। पार्टीज में आप बना सकते हैं, बच्चों की इफ्तार पार्टी है, ईद पार्टी है, उसमें आप बना सकते हैं। बड़ों की भी पार्टीज में बना सकते हैं। सही, जबरदस्त, ठीक है भाई। और आप लड़कियों को बड़ा पसंद आएगी। कुछ और पूछ के जलील नहीं। ये रोज सुने दोनों यार, आप लोग की अपनी लगी रहती है। अच्छा, सॉरी, मैं कह रही हूँ कि रोज डले में तो लड़कियों को बहुत अच्छा है। तो गर्ल्स पार्टी, किटी पार्टीज हो रही हैं आजकल आंटीज की, तो वो उस पर आप लोग बना सकते हैं। वाओ, आप जाती हैं किटी पार्टी? नहीं, मुझे रेस्टोरेंट में इतना टाइम ही नहीं मिलता, तो मैं कहीं नहीं जाती। यहाँ आती हूँ, यहाँ से घर जाती हूँ, वहाँ से रेस्टोरेंट। आपके रेस्टोरेंट पे पार्टीज होती हैं, इफ्तार पार्टीज होती है, मैं वही इंजॉय कर लेती हूँ, गेस्ट की पार्टी। अच्छा, ठीक है, चलो ब्रेक लेते हैं जी। बहुत शुक्रिया गालिब साहब, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ओके, यानी अगर कल आखिरी रोज़ा हुआ, वैसे इम्कान ये कि 30 रोज़े होंगे, लगे ऐसे रहे, अगर कल हुआ तो फिर आप, यानी कि कल तो आयशा साहबा का दिन है, तो फिर इसका मतलब आज आखिरी दिन आपकी आखिरी अपीयरेंस हो। लेकिन वी आर होपिंग कि 30 रोज़े होंगे इंशाल्लाह, बट सिर्फ एहतियातन। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत नवाजिश। आप बहुत ज़बरदस्त कम वक्त में बड़ी मुख्तसर, बड़ी जामे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। और हाँ, आपके बड़े मद्दाएँ, थैंक यू वेरी मच गालिब साहब। शान रमज़ान का हिस्सा एक बार फिर बनने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे 30 रमज़ान को दोबारा मुलाकात होगी, लेकिन एहतियातन ज़ाहिर हमें नहीं मालूम रुयत चांद का क्या मामला होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हम आते हैं ब्रेक के बाद, दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।